शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी इंशाअल्लाह। मुल्क में शवाल का चांद नजर आ गया। आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी अमूर के मरकजी दफ्तर कोहसार ब्लॉक में हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि कराची, दीर, फैसलाबाद, स्कर्दू और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। इत्तफाक़ी राय से फैसला किया यकम शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल बरोज बुध को होगी। अमारात, मलेशिया, फिलिपाइन में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। बैतुल्ला और मस्जिद नबवी में ईद की नमाज के इज्तिमाअत होंगे। बांग्लादेश और भारत में शवाल का चांद नजर नहीं आया। यकम शवाल 11 अप्रैल जुमेरात को होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के शहर लखनऊ और दिल्ली में चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद मकामी कमेटियों ने कल 30वें रोजे का ऐलान किया है। केरला की रोयत हिलाल कमेटी ने रियासत में कल ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया है। मुतनाज़े इलाके कारगिल की मकामी कमेटी का कल ईद मनाने का ऐलान। ईद उल फितर के मौके पर आज मुल्क भर में ईद की नमाज के बड़े इज्तिमाअत होंगे। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद, जबकि लाहौर में तारीखी बादशाही मस्जिद में होगा। कराची, रावलपिंडी, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के तमाम शहरों और कस्बों में ईद उल अजहा के इज्तिमाअत में मुल्क की सालमियत, तरक्की और बका के लिए दुआएं की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में भी ईद उल अजहा रिवायती मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद उल फितर के मौके पर पैगामात। सदर ने कहा, दुआ गो हूँ ये दिन ढेरों बरकतें, खुशियाँ, अमन और सलामती लाए। ईद खुशियाँ बांटने, माशरे के महरूम तबके के लिए इसार और कुर्बानी का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद अल्लाह ताला का अपने मोमिनीन के लिए तोहफा है। महंगाई के पेश नज़र माशी तौर पर कमज़ोर लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अक़ीदत और सरहदों की हिफाजत पर मामूर बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। तकरीब में चांद रात के एक प्रोग्राम में इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और हमें एक खानदान की तरह हमारी मदद की। पाक फौज सिर्फ एक अदारा नहीं बल्कि ये एक खानदान की मानद है। गम हो या खुशी, किसी मौके में भी पाक फौज हमें नहीं भूलती। गमी हो या खुशी या ईद का कोई भी त्यौहार, फौज हमें अपने शहदा की कमी महसूस नहीं होने देती। पाक फौज एक खानदान की तरह और हमारा बहुत ख्याल रखती है। मुल्तान के रीजन में शोहदा के लवाहिकीन के एजाज में ईद उल फितर के मौके पर चांद रात तकरीब। शोहदा की फैमिलीज की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में शरीक शोहदा के लवाहिकीन ने तकरीब को बेहतरीन करार देते हुए कहा, पाक फौज एक इदारा नहीं बल्कि ये खानदान की मानंद है। पाकिस्तान आर्मी में गाजियों का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। कोई भी त्यौहार हो, पाक फौज अपने शोहदा को नहीं भूलती और शोहदा के लवाहिकीन का हौसला बढ़ाती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को ईद मुबारक। मुसल्लह अफवाज की भी तमाम शहरियों को ईद मुबारक का पैगाम। अस्करी क़यादत का कहना है, महाज पर मौजूद जवानों के लिए ईद का हकीकी फ़ख्र फ्रंट लाइन पर खिदमात की अंजामदही है। अल्लाह ताला सबको महफूज और मुस्तहकम करे। इस पुरमसरत मौके पर कौमी हीरोज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को याद रखें। कौमी हीरोज़ मशअल राह हैं। इन जवानों और उनके अहले खाना की कुर्बानियों पर पूरी कौम शुक्रगुजार है। कह रहे हमारी बेटी मेरी चूड़ियाँ कह रही है लेके दो और कह रही ऐनक लेके दो। खुराक लिया और जुतियाँ लिया और चूड़ियाँ, सारी चीज़ें ले ली। यहाँ पे हम आपको पता है कि ज्वेलरी भी हम लोग मैचिंग कर रहे हैं। अभी मम्मा पापा की जुती लेनी है। मेरी बस कटिंग रहती है, मैं अपनी मम्मा साथ कटिंग करवाने आई हूँ। अब बस ये आखिरी दिन होता है बच्चों की, ये जो चीज़ें वगैरह हैं, ज्वेलरी का सामान है।
चांद रात दुकानदारों की चांदी, मर्द, खवातीन और बच्चों की खरीदारी के आखिरी लम्हात। कराची के छोटे बड़े तिजारती मराकज़ खरीदारों से भर गए। मुल्क भर के बाजारों में आवाम का रश। खवातीन को मैचिंग की चूड़ियाँ, दुपट्टे की टेंशन। मर्द हजरात को रेडीमेड सूट के लिए इन एक्शन। बच्चों की जानिब से घड़ी और चश्मों की फरमाइश। दुकानदारों ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए दाम बढ़ा दिए। खरीदारों का महंगाई का शिकवा। ही चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ लेडीज़ ड्रेसेस हैं पाकिस्तान के बड़े अच्छे ब्रांड्स के, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ चीज़ें। सीरियसली पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई। ईद से पहले चूड़ियाँ, मेहंदी, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, जो चीज़ लास्ट मोमेंट पे आपको चाहिए, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू हैव इट। पाकिस्तान की याद हमें आती है यहाँ पे रह के, वो ज़रा थोड़ी सी कम हो जाती है। हमें महसूस होता है कि हम भी पाकिस्तान की तरह ही यहाँ पे एक ईद मना रहे हैं। ईद उल फितर के त्यौहार पर दुनिया भर के मुसलमानों की शॉपिंग। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक के शॉपिंग सेंटर्स के खुसूसी इंतजामात। खवातीन और बच्चों ने करोड़ों रुपए की शॉपिंग की। दुबई में दुनिया भर से आए अफराद शॉपिंग करने पहुंचे। यूरोप, अमरीका, कनाडा के मुसलमानों ने भी बाजारों का रुख किया। ईद उल फितर के मौके पर अपनों में ईद मनाने की बरसों पुरानी रिवायत बरकरार। चांद रात बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश। सबकी कोशिश के जल्द से जल्द घरों को वापस पहुंच जाएं। लाहौर में परदेसियों ने डाइवो बस टर्मिनल का रुख किया। मुसाफिर कहते हैं कि डाइवो बस सर्विस के किराए भी मुनासिब हैं। वक्त पर मंजिल मकसूद पर पहुंचाना डाइवो बस सर्विस की पहचान है। दो साल से तकरीबन डाइवो एक्सप्रेस पे सफ़र कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। मैं 9 साल से लाहौर आता जाता हूँ। पहले 1-2 साल हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे आते जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होते थे। डाइवो का ये है कि सफ़र भी आरामदेह है, इन लोगों का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, स्टाफ भी, और जो स्पेशली जो गाड़ी है तो दूसरों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। डाइवो से तो मैं तकरीबन 4 साल से आता जाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सर्विस है। सबसे बेस्ट जो इसमें है वो नमाज के लिए रोकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब की जेलों के कैदियों के लिए ईदी। ईद के रोज़ कैदियों को अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कैदी अहले खाना से ईद के अगले रोज़ भी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुलाकात कर सकेंगे। कैदी ईद के दूसरे रोज़ अहले खाना को फ़ोन कॉल कर सकेंगे। अहले खाना कैदियों को मुलाकात के दौरान मिठाई और खाना भी दे सकेंगे। बाबा, मामू, नाना बू, दादा बू, दादो, मम्मा। डिमांड तो बाबा से होती है, बाबा जितनी देते हैं। पैसे तो बहुत आएंगे और ईद में मज़ा व शॉपिंग कर लिया। ईदी तो इंशाल्लाह आई गेस 10,000। मैंने अपने पेरेंट्स से लेनी है, अपने चाचू चाची से लेनी है, मामू से लेनी है, फूफा से लेनी है, और सबसे ज़्यादा महंगाई ने बच्चों की डिमांड भी बढ़ा दी। 1000 रुपए ईदी लेंगे। बच्चों ने भी ईदी बटोरने की तैयारी कर ली। कहते हैं सबसे ईदी लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ने जो है वो मेहंदी का इनकाद किया, हमारे पैसे बचाए, वरना हमें घर जाके पार्लर से मेहंदी लगवानी पड़ती। अच्छा लग रहा है काफ़ी। यहाँ पे डेकोरेट हुई हुई है, सब ख़वातीन आ रही हैं, बहुत खुशी खुशी मेहंदी लगवा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेहंदी के बगैर हर लड़की की ईद अधूरी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है ईद के इस पुरमसरत मौके पर उसके हाथों में सबसे खूबसूरत डिज़ाइन की मेहंदी लगे और मेहंदी का रंग भी ज़्यादा आए। बोल इंतज़ामिया ने ख़वातीन की ख्वाहिश पूरी कर दी। ईद उल फितर के दिनों में पंजाब में तूफ़ानी बारिश की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया है ईद उल फितर पर तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात हैं। 10 से 15 अप्रैल वक्फे से तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक और चकवाल में बारिशों का इम्कान है। 12 अप्रैल से गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, DG खान, मुल्तान और साहिवाल डिवीज़न में बारिशें होंगी। बहावलपुर डिवीज़न के ज़िला भी तेज़ बारिशों की जद में रहेंगे। 13 और 15 अप्रैल को कराची समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 6 जजेस के खत पर सोमोटो केस। जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस की मजीद समाअत से माजरत कर ली। केस से अलग हो गए। इजाफी नोट भी तहरीर कर दिया।
तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जल्द जारी होने का इम्कान है। 6 जजेस ने अपने ख़त में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात की है। इंतज़ामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी तासुर जाएगा। जस्टिस याहिया आफरीदी का नोट लिखा, अदालत को इस मामले को जुडिशल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके से दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। फोर्सेज वतन अजीज से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। As chairman of the Senate, and whenever I am called upon, to act as President of Pakistan, I will discharge my duties, and perform my functions, honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution, of the Islamic Republic of Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट और सेदाल खान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर इसाक डार ने चेयरमैन सेनेट से हल्फ लिया। ऐवान से अपने पहले खिताब में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, अपनी पार्टी और इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया। सेनेट और अरकान के वक़ार पर कभी समझौता नहीं करूँगा। भुट्टो के अदालती कत्ल के फैसले का जिक्र करते हुए यूसुफ रजा गिलानी आपदीदा हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है कि आप आइन की सरबलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ये एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है कि KPK के सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूंकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, हम क्यों एक अच्छे भले इलेक्शन को, एक चेयरमैन के इलेक्शन को और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को हम एक तरह से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। सेनेट इजलास में नौमुंतखब अरकान ने भी ओहदों का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान, फैसल बावडा और मौलाना अब्दुल वासे भी शामिल। प्रिजाइडिंग अफसर इसाक डार ने हल्फ लिया। इजलास के दौरान PTI अरकान का एहतजाज। अली जफर का इलेक्शन कमीशन पर आइनी बहरान पैदा करने का इल्ज़ाम। कहा, KPK के अरकान ऐवान में नहीं, नामुकम्मल ऐवान में चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आइनी तकाज़ों के मुताबिक ये हाउस मुकम्मल है। KPK हुकूमत ने अदालत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कि कोई प्रोसीडिंग्स बुलडोज नहीं हो रही, कोई आइन की जो है वो वायलेशन नहीं हो रही, कानून के खिलाफ नहीं हो रहा कुछ। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे। जनाब चेयरमैन, अदालती हुक्म है, अदालती हुक्म के बावजूद वहाँ पे उन 26 लोगों को ओथ नहीं दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी, 2 नए खिलाड़ी उस्मान खान और इरफान खान न्याजी भी टीम में शामिल। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी और उसामा मीर टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ दस्तयाब नहीं। वहाब रियाज कहते हैं, वर्ल्ड कप हमारा हदफ है, वर्क लोड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 5 मैचेस की सीरीज़ 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। कीवी टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। वेस्टइंडीज विमेंस के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेंस स्क्वाड का ऐलान। निदा डार कप्तान होंगी, जबकि स्क्वाड आलिया रियाज, आयशा जफर, बिस्मा मारूफ, डयाना बेग, फातिमा सना, गुल फिरोजा, विकेट कीपर मुनीबा अली, नजीहा अलवी, नशरा सिंधु, नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, तुबा हसन और उम्मे हानी पर मुश्तमिल होगा। 3 वनडे 18 से 23 अप्रैल के दरमियान होंगे, जबकि 5 T20 26 अप्रैल से 3 मई तक होंगे। तमाम 8 मैचेस कराची में खेले जाएंगे। कराची में डकैती मज़ामत पर कत्ल। MQM ने कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी।
रुकन कौमी असम्बली फरहान चिश्ती की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में गैर मामूली इजाफे और शहरियों के अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। करारदाद के मतन के मुताबिक शहरियों के जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। वज़रा के बयानात मुतासिरा अफराद के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से इक़दामात का मुतालबा। कराची में डाकुओं को लगाम न डाली जा सकी। 31 मार्च को जख्मी होने वाला हसास इदारे का अफसर चल बसा। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से जांबहक अफराद की तादाद 60 हो गई। कराची के इलाके साइट में डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान की तस्वीर जारी कर दी गई। तस्वीर वारदात के बाद रकम लूट कर फरार होने की हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस कुछ देर मुतासर रहने के बाद बहाल। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की कोई वजह सामने ना आ सकी। ज़राए PTA के मुताबिक खलल की एक वजह सबमरीन केबल का मुतासर होना भी हो सकता है। रज़ा में इसराइली फौज के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 153 फ़लस्तीनी शहीद, 60 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल हर सूरत में रफ़ा पर हमला करेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और अक़वाम आलम की अपीलों को जूते की नोक पर रख दिया। रफ़ा मिस्र के बॉर्डर के करीब फ़लस्तीनी शहर है, जहाँ इस वक्त जंग के बायस बेघर होने वाले 15 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी इमदाद की खातिर पनाह लिए हुए हैं। गज़ा पर इसराइली हमलों में अब तक 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।